तो पटना में वक्फ और दस्तूर का वास्ता देकर इमारत शरिया का कल जलसा हुआ। इस जलसे में आरजेडी से तेजस्वी आए, कांग्रेस से सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद को भेजा गया। ओवैसी की पार्टी के विधायक पहुंचे। इमारत शरिया की ताकत क्या है, ये आप इसी बात से समझिए कि यहां आने से पहले लालू यादव और तेजस्वी की खास मीटिंग हुई। मंच पर क्या बोलना है, बाकायदा उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई। वहीं इस जलसे के बाद अब सवाल ये उठने लगा कि इमारत शरिया के मंच पर क्या नीतीश को बुलाया नहीं गया। तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान, वो एनडीए के लिए और ओवैसी इंडिया के लिए एक पहेली की तरह बने हुए हैं। तो आज दोनों ही गठबंधनों की तस्वीर, वहां के मुद्दों के बीच, सियासी समीकरणों के बीच, वहीं आज समझने की कोशिश करेंगे बिहार और वहां होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। ऐसे में सवाल यह कि बिहार में मुद्दों की भरमार, अब की बार किसकी सरकार, इन मुद्दों पर डिबेट के दौरान चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे चिराग पासवान की भी, दोनों महागठबंधनों की। और आगे बढ़े उससे पहले बयान सुन लीजिए किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कल के कार्यक्रम के बाद और तमाम मुद्दों को लेकर सामने आई। आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं। आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है। वोटर के फिर पेंशन से नाम हटाएंगे। ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस देश के आम जनमानस के खिलाफ है सरकार। इस देश का मुसलमान सरकार से अनुरोध कर रहा है लोकतांत्रिक तरीके से कि आप ये जो बिल लेके आए हैं, इसमें जो कई अमेंडमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ की ज़मीनों को लूटने का अमेंडमेंट है। हम सब ने पार्लियामेंट में भी इसकी मुरज़ोर मुखालफत की, न्यायालय तक गए, माननीय न्यायालय तक, और अब सड़कों पर भी लोग उतर करके इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाला तमाम मानसिकता के लोग जो हिटलर शाही, तानाशाही के आपातकाल, ये दोनों समन्वय बना करके देश में अघोषित आपातकाल के रचना में लग चुके हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार को बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज बात की है। अब उनको समझ में आता है नहीं आता अलग बात है, मगर जहां तक हमारी पार्टी का मामला है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और हमको सीमांचल में भी लड़ेंगे, सीमांचल के बाहर भी लड़ने का पूरा प्रोग्राम और प्लान है और इस पे सख्ती से अब के बार अच्छी तरीके से कैंपेन करेंगे।